हेलो दोस्तों, डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 2025 में रिलीज हुई धमाकेदार मूवी द वुमन इन द यार्ड की पूरी कहानी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें मिलती है रमोना, जो अपने फार्म हाउस में अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती हैं। रमोना एक वीडियो देख रही होती हैं, जिसमें दिखता है कि ये फार्म हाउस उन्होंने और उनके पति ने बड़े प्यार से बनाया था। हर चीज का इंतजाम था, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन रमोना को ये वीडियो देखकर दुख होता है, क्योंकि उनके पति की एक हादसे में मौत हो चुकी थी और उस हादसे में रमोना का एक पैर भी चला गया। ये हादसा रमोना को मानसिक तौर पर पूरी तरह तोड़ चुका था। वो अपने परिवार की देखभाल ठीक से नहीं कर पा रही थी। इस वजह से उनका घर और परिवार की हालत बहुत खराब हो गई थी। घर का सारा काम उनका बेटा, जिसे हम दर्जी कह रहे हैं, वो ही संभालता था। लेकिन फिर भी रमोना का बर्ताव बच्चों और दर्जी के साथ बहुत सख्त था। वो हर सुबह उठकर बस एक ही बात कहती थी, मुझे शक्ति दो। जब रमोना सुबह कमरे से बाहर आती हैं, तो देखती हैं कि दर्जी ने ज्यादातर काम कर लिया है, लेकिन घर में अभी ढेर सारी चीजें बाकी हैं। बिजली नहीं है, घर का माहौल उदास उदास। तभी अचानक रमोना की नजर अपने आंगन पर पड़ती है, जहां एक औरत काले कपड़ों में ढकी हुई बैठी है। रमोना डर जाती हैं। वो अपने दोनों बच्चों को घर में रहने को कहती हैं और उस औरत से पूछने जाती हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत डरावनी बात करती है, मेरे पति थोड़ी देर में आ रहे हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर वो रमोना को चौंका देती है, तुम्हारे पति मर चुके हैं एक हादसे में और उसी में तुमने अपना पैर खोया। रमोना अब डरने लगती है। वो औरत कहती है, रमोना, आज वो दिन है जिसके लिए तुम मुझे बुलाती थी। मैं आ गई हूँ। और फिर वो अपने खून से सने हाथ दिखाती है। रमोना डर के मारे अपनी कार की तरफ भागती है, ताकि फोन चार्ज करके पुलिस को कॉल कर सकें, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। डरते डरते वो घर वापस आती हैं। बच्चे उस काले कपड़ों वाली औरत के बारे में पूछते हैं, लेकिन रमोना उन्हें कुछ बताने की बजाय डांट कर चुप करा देती हैं। बच्चे बार बार सवाल करते हैं, तो रमोना का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो चीजें तोड़ने लगती हैं, बच्चों पर चिल्लाती हैं। फिर वो उठकर घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देती हैं। जब वो बैठती हैं, तो उनके पैर के घाव में दर्द होने लगता है। वो देखती हैं कि वहां एक टांका निकल आया है। तभी उनकी नजर बाहर जाती है। वो औरत अब उनके घर के और करीब आ चुकी है। रमोना को लगता है कि उनका कुत्ता चार्ली घर में है, लेकिन बाहर जाकर देखती हैं तो वो गायब है। वो ये बात बच्चों से छिपाती हैं, लेकिन उनका डर और गुस्सा और बढ़ जाता है। वो फिर से दर्जी को डांटती हैं, अपनी बेटी को थप्पड़ मार देती हैं, क्योंकि वो बार बार आर उल्टा लिख रही थी। लेकिन तुरंत रमोना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी बेटी को गले लगाती हैं और तभी आईने में देखती हैं कि उनके हाथ में चाकू है। वो घबराकर बेटी पर चाकू चला देती हैं, लेकिन अचानक होश आता है तो देखती हैं कि चाकू तो तकिए में घुसा है। रमोना समझ नहीं पाती कि चाकू कहाँ से आया, किसने पकड़ाया। दर्जी अपनी माँ को इस हाल में देखकर और परेशान हो जाता है। वो जानता है कि माँ मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। वो चुपके से घर से निकलकर पड़ोस के फार्म हाउस से मदद लेने की सोचता है, लेकिन कार तो स्टार्ट नहीं हो रही। थोड़ी देर बाद रमोना उसे ढूंढते हुए बाहर आती हैं और गुस्से में उसे वापस घर ले जाती हैं। अब दर्जी भी गुस्से में है, क्योंकि उसे पता चल गया कि उनका कुत्ता चार्ली बाहर नहीं है और माँ को छिपा रही हैं। वो अपनी माँ से कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं सब संभाल लूंगा। ये कहकर वो गुस्से में उस कमरे में जाता है जहां उसके पिता का सामान रखा है और वहां से बंदूक उठा लेता है। रमोना उसे रोकती हैं, ये क्या कर रहे हो, वापस रखो। दोनों की बहस होती है और तभी वो बाहर देखते हैं कि वो काले कपड़ों वाली औरत उनके घर के और करीब आ चुकी है। दर्जी गुस्से में बंदूक लेकर बाहर जाता है और उस औरत से कहता है, जल्दी से मेरी प्रॉपर्टी से निकल जाओ। लेकिन वो औरत डरती नहीं, बल्कि अपना घूंघट उठाती है और कहती है, तुम्हारी माँ ने तुमसे आज तक झूठ बोला है। वो दर्जी को एक चौंकाने वाला सच बताती है और कहती है, जाओ अपनी माँ से पूछो। दर्जी गुस्से में अंदर आता है और रमोना से सवाल करता है, पिताजी की मौत कैसे हुई? रमोना डर जाती हैं और कहानी सुनाने लगती हैं। वो बताती हैं कि एक रात वो और उनके पति डेविड एक फैंसी रेस्टोरेंट गए थे। रमोना को फार्म हाउस की जिंदगी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उन्हें ढेर सारा काम करना पड़ता था। लेकिन डेविड खुश थे।
वो शहर की 9 से 5 की नौकरी से तंग आ चुके थे और फार्म हाउस में सेटल हो गए थे। रमोना कहीं और शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन डेविड ने मना कर दिया क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्ट होना मुमकिन नहीं था। इस बात पर उनकी तगड़ी बहस हुई और वो रेस्टोरेंट से निकल गए। उस रात कार रमोना चला रही थी, तभी उन्हें पीछे उस काली औरत की परछाई दिखी, जिससे वो घबरा गईं और हादसा हो गया। रमोना ने बच्चों से झूठ बोला था कि डेविड कार चला रहे थे और इसलिए हादसा हुआ। ये सच सुनकर दर्जी पूरी तरह टूट जाता है। उसमें नकारात्मकता बढ़ने लगती है और उस काली औरत का असर उनके घर पर और गहरा होने लगता है। उसकी परछाई और बड़ी होती दिखती है। डर के मारे सब अटारी में छिप जाते हैं, लेकिन वहां भी वो औरत रमोना की छोटी बेटी को अपनी तरफ खींचने लगती है। दर्जी जल्दी से खिड़की ढक देता है और बेटी बच जाती है, लेकिन वो औरत रुकती नहीं। वो घर की लाइटें झपकाती है, चीजें गिराती है और फिर रमोना पर कब्जा कर लेती है। एक डरावना सीन आता है जहां रमोना और वो औरत एक साथ दिखती हैं। वो औरत रमोना की बेटी को गले लगाती है और गायब हो जाती है। दर्जी ये सब देखकर कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ और बहन गायब हो गईं। तभी रमोना पीछे से उसका लाइटर ले लेती हैं। अब रमोना और दर्जी मिलकर बेटी को ढूंढने लगते हैं। रमोना एक कमरे में जाती हैं जहां उन्हें उनका अतीत दिखता है। वो डेविड को देखती हैं जो खुश हैं और कहते हैं, देखो तुम्हारे पसंद के फूल आंगन में खिल गए। लेकिन अचानक सीन बदलता है और डेविड उन्हें मारने लगते हैं। फिर रमोना खुद को काले कपड़ों में आंगन में बैठा देखती है, ठीक वैसे ही जैसे वो औरत उनके सामने आती है, अपना घूंघट हटाती है और कहती है, वो दिन आ गया जिसका तुम इंतजार कर रही थी। अचानक रमोना खुद को फिर अटारी में पाती हैं जहां उनके दोनों बच्चे हैं। वो नीचे आते हैं और वो काली औरत फिर सामने आती है। रमोना डरकर उस पर बंदूक तान देती हैं। वो औरत कहती है, मैं अकेली नहीं आई, तुमने मुझे बुलाया। हर सुबह तुम मुझे शक्ति दो कहती थी। तुम अपनी जिंदगी खत्म करने की शक्ति मांगती थी। अब मैं यहाँ हूँ। वो रमोना को आत्महत्या के लिए उकसाती है, बंदूक उनकी गर्दन के पास रखती है। लेकिन अगले सीन में रमोना सुरक्षित बाहर आती हैं। बच्चे पूछते हैं, वो औरत कहाँ गई? रमोना कहती है, वो अब नहीं आएगी, मैंने उसे भगा दिया। मैंने इतनी हिम्मत जो बना ली है कि अगली बार वो आएगी तो मैं उससे लड़ लूंगी। सब वापस घर में चले जाते हैं। घर में रोशनी आ जाती है। उनका खोया हुआ कुत्ता चार्ली भी वापस आ जाता है। घर में एक पेंटिंग दिखती है जो रमोना ने बनाई थी और उसमें वही काली औरत है। असल में वो काली औरत रमोना के अपने काले विचार थे। उनकी नकारात्मकता इतनी बढ़ गई थी कि वो एक शक्ल बनकर उनके सामने आ गई थी। जब रमोना उस कमरे से बाहर आई, वो अपनी नकारात्मकता से भी बाहर आ चुकी थी। इसीलिए वो औरत गायब हो गई। सब कुछ ठीक हो जाता है और फिल्म एक पॉजिटिव नोट पर खत्म होती है। आशा है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। देखने